गुड़िया, चाय वाली से सरपंच तक, एक ग्रामीण लड़की की हिम्मत और बदलाव की कहानी। अध्याय 1, चाय की दुकान और टूटी जिंदगी। सुबह का सूरज अभी उगा ही था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव बसेरा की गलियां नींद से जाग रही थीं और उसी नींद से जाग रही थी गुड़िया, 19 साल की एक तेज तर्रार मगर थकी हुई लड़की। वो रोज की तरह चाय का ठेला सजाती है। मिट्टी की चूल्ही पर अंगार जलते हैं। चाय की पहली केतली चढ़ाई जाती है। पास बैठे उसके पिता रामदीन मुंह में बीड़ी दबाए झुंझलाते हुए कहते हैं, धीरे कर, ज्यादा मत बहक, तू लड़की है, चाय बना चुपचाप। गुड़िया कुछ नहीं कहती। उसे आदत है इस ताने की। माँ की मौत के बाद जिंदगी रुक सी गई थी। पढ़ाई छूटी, सपने अधूरे रह गए। पर उसके अंदर कुछ था जो जलता था, अंगारों की तरह। अध्याय 2, पहली नजर में जहर। गांव का सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह 55 साल का दबंग, पान चबाता, मूछें ताव देता, गुड़िया पर बुरी नजर रखता था। एक दिन अपने 3 गुर्गों के साथ चाय पीने आया। सरपंच, अरे बिटिया, तुम्हारी चाय में तो इश्क भी घुला होता है क्या? एक कप और दो, जरा आंखों में देख के। गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, चाय रख दी और अंदर चली गई। गुर्गे हंसे। सरपंच ने बीड़ी सुलगाई और धीरे से कहा, एक दिन मेरी होगी ये चाय वाली, अपनी मर्जी से या जमाने की मार से। अध्याय 3, सौदा। उस रात रामदीन नशे में धुत होकर सरपंच के बंगले पर पहुंचा। अपने ठेले के कागज, गुड़िया की 10वीं की मार्कशीट और अपने सारे आत्मसम्मान को एक पॉलीथीन में भरकर बोला, बिटिया जवान हो गई है ठाकुर साहब, आप चाहें तो ले जाइए, बस मेरी जिंदगी बना दीजिए। सरपंच मुस्कुराया। उसकी आंखों में शिकार की चमक थी। काम हो जाएगा, बस बिटिया को समझा देना, ज्यादा बोलती है लेकिन जुबान काटनी आती है मुझे। रामदीन ने हाँ में सिर हिलाया। अध्याय 4, बगावत। अगली सुबह सरपंच के लोग गुड़िया के ठेले पर पहुंचते हैं। सबके सामने ऐलान होता है कि अब ठेला सरपंच की मिल्कियत है। रामदीन भी साथ में खड़ा होता है, चुपचाप। गुड़िया चौंक जाती है। गुड़िया, पिता हो या दलाल, मुझे बेच दिया आपने। रामदीन, मर्द की दुनिया है बिटिया, समझौता कर ले, घर बस जाएगा। गुड़िया की आंखों में आग भड़क उठती है। वो ठेले से गरम चाय उठाकर सरपंच के गुर्गे पर फेंक देती है। गुड़िया गांव के सामने चिल्लाकर, मैं बिकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए पैदा हुई हूँ। गांव सन्न। कुछ औरतें खुसर फुसर करती हैं, पर सब डर के मारे चुप। अध्याय 6, गिरावट। उस रात गुड़िया का ठेला तोड़ दिया जाता है। रामदीन को शराब में जहर मिलाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। बबलू, जो गुड़िया से चुपचाप प्यार करता था, को गांव से बाहर भागना पड़ता है। गुड़िया अकेली रह जाती है, भूखी प्यासी, एक टूटे हुए चूल्हे और एक फटी हुई साड़ी के साथ। फिर आती है सुमन दीदी, एक समाज सेविका। तू हारी नहीं है गुड़िया, तू तो बस थमी है, चल लड़ाई फिर से शुरू करते हैं। अध्याय 6, शक्ति संघ। गुड़िया और सुमन दीदी मिलकर गांव की 21 औरतों को जोड़ती हैं। शक्ति संघ बनता है, एक महिला समिति। हर रविवार वो बैठक करती हैं, घर घर जाती हैं, औरतों को बोलना सिखाती हैं। गुड़िया फिर से चाय बनाती है, लेकिन अब अकेले नहीं। औरतों के हाथ में चूल्हा भी होता है और माइक भी। अध्याय 7, चुनाव और युद्ध। गांव में पंचायत चुनाव का ऐलान होता है। सरपंच फिर से खड़ा होता है, लेकिन इस बार सामने होती है गुड़िया, चाय वाली, बावी और अब उम्मीदवार। लोग हंसते हैं, चाय वाली सरपंच बनेगी, औरतों को क्या आता है? गुड़िया का उत्तर एक भाषण में होता है, आपने मुझे बेचा, तोड़ा, जलाया, पर मिटा नहीं पाए, क्योंकि मिट्टी से बनी हूँ, औरत हूँ, लड़ूंगी भी, बनाऊंगी भी। अध्याय 8, जीत। मतदान का दिन, भारी पुलिस बंदोबस्त। औरतें पहली बार डर के बावजूद वोट देने आती हैं। बबलू लौटता है, उसकी माँ और बहनें साथ खड़ी होती हैं। गुड़िया को 112 वोटों से जीत मिलती है। सरपंच गुस्से में थाने में तोड़फोड़ करता है और गिरफ्तार हो जाता है। अध्याय 9, नया सूरज। गुड़िया अब सरपंच गुड़िया देवी बन चुकी है। उसने गांव में स्कूल फिर से खुलवाया, शराब की दुकान बंद करवाई, हर घर में टॉयलेट बनवाया और चाय की दुकान को फिर से खोला। नाम रखा स्वाभिमान चाय घर। अब वहाँ औरतें काम करती हैं और आदमी सम्मान से चाय पीते हैं। रामदीन अब सुधर चुका है, हर ग्राहक को चाय देकर कहता है,
ये मेरी बेटी है जिसने मुझे भी इंसान बना दिया। चलो अंत। नरेटर की आवाज। कहानी उस चाय वाली की जो बिकने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए पैदा हुई थी, जिसने चूल्हे से सरपंची तक का सफर तय किया और एक बात सिखा गई, अगर औरत उठ खड़ी हो तो सबसे बड़ी सत्ता भी झुकती है।